लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक सर्किट गिवन है जहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज वी नॉट निकालना है। सो ये हमें फाइंड करना होगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग diodes acts like short circuit, or you can say negligible resistance. ओके, सो अगर हम एक आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस करें तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और यू कैन से इट एक्ट्स लाइक शॉर्ट सर्किट। नाउ इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। सो यहाँ पर ग्राउंडेड करा गया। ओके, दैट मीन्स दिस पॉइंट में जीरो वोल्टेज रहेगा, यहाँ पर भी जीरो रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर। नाउ देयर इज ए 5 वोल्टेज बैटरी देयर, राइट। सो इस जंक्शन में हायर वोल्टेज रहेगा, दैट मीन्स D1 and D2 both will be forward biased. So D1 and D2 both are what? Forward biased, right? सो अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स इस पॉइंट का भी जो वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो दोनों पॉइंट आइडेंटिकल पॉइंट हो गया ना, क्योंकि दोनों पॉइंट का ही वोल्टेज सेम हो गया, दैट इज जीरो। अगर दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम हो गया तो यहाँ से कोई वोल्टेज ड्रॉ होगा ही नहीं, इनपुट वोल्टेज, राइट। अगर इनपुट वोल्टेज जीरो हो गया तो इनपुट करंट भी जीरो हो गया। दैट मीन्स इस आउटपुट सर्किट में करंट जीरो हो गया, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जीरो हो। सो आउटपुट इनपुट करंट भी जीरो होगा। सो यहाँ पर कोई करंट आएगा ही नहीं। इसका मतलब अब इस पॉइंट में जीरो वोल्टेज एंड इस पॉइंट में है 5 voltage, right? Now, as there is no current, so there is no loss of voltage, right? So, loss of voltage अगर नहीं होगा, so ये V नॉट भी 5 वोल्ट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि आउटपुट करंट इज जीरो, so there is no loss of voltage. Hope you understand it. Best of luck.